जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शकों, कॉस्मिक लाइव चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली अत्यंत पुण्यदायी अपरा एकादशी के बारे में। यह एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित मानी जाती है और सनातन धर्म में इसका बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में भी इस एकादशी की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि जो साधक इस दिन श्रद्धा और पूर्ण निष्ठा के साथ भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और हरि नाम का स्मरण करते हैं, उनके जीवन के पाप, कष्ट और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इतना ही नहीं, अपरा एकादशी का पुण्य फल कार्तिक मास में गंगा स्नान या कुंभ स्नान के समान बताया गया है। आइए विस्तार से जानते हैं इस बार अपरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, तुलसी दल कब तोड़ना चाहिए, पूजा का शुभ समय क्या रहेगा और अगले दिन पारण का सही समय क्या रहेगा। इस बार ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी 13 मई 2026 दिन बुधवार को मनाई जाएगी, यानी कि व्रत बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 12 मई 2026 मंगलवार को दोपहर लगभग 2:52 पर हो जाएगा और इसका समापन 13 मई बुधवार को दोपहर लगभग 1:29 पर होगा। अब बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि जब एकादशी तिथि 2 दिनों में पड़ रही है तो व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत हमेशा उदय तिथि यानी सूर्योदय के समय पड़ने वाली तिथि के आधार पर किया जाता है, क्योंकि 13 मई बुधवार को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी। इसलिए गृहस्थ और वैष्णव सभी भक्तों को अपरा एकादशी का व्रत 13 मई बुधवार को ही रखना चाहिए। अब बात करते हैं तुलसी पूजन की। जैसा कि आप जानते हैं, एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ना वर्जित माना जाता है। इसलिए भक्तों को चाहिए कि वे 12 मई मंगलवार को एकादशी तिथि प्रारंभ होने से पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ लें और तुलसी माता को जल अर्पित कर लें। अब जानते हैं इस दिन के प्रमुख शुभ मुहूर्त। 13 मई बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 4:08 से 4:50 के बीच में रहेगा। यह समय जप, ध्यान और भगवान विष्णु के स्मरण के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। सूर्योदय होगा सुबह 5:32 पर। प्रातःकालीन पूजा का श्रेष्ठ समय रहेगा सुबह 4:29 से 5:32 तक। यदि आप इस समय भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं या ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं तो विशेष पुण्य प्राप्त होता है। संध्याकालीन पूजा का शुभ समय रहेगा शाम 7:04 से रात 8:06 तक। एकादशी के दिन दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए शाम के समय भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। इस दिन अमृतकाल शाम 7:41 से रात 9:13 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:33 से 3:27 तक रहेगा। इस बार एकादशी का व्रत बुधवार को है तो अभिजीत मुहूर्त तो मान्य रहेगा नहीं और इस दिन राहुकाल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में। इस समय में कोई नवीन व शुभ कार्य की शुरुआत करने से बचें। अब बात करते हैं इस दिन बनने वाले विशेष योगों की। अपरा एकादशी के दिन पंचक का प्रभाव रहेगा, साथ ही शिववास दोपहर तक कैलाश पर रहेगा और इसके बाद नंदी पर माना जाएगा। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव का स्मरण करना भी अत्यंत शुभ फलदायी रहेगा। अब जानते हैं व्रत के पारण का सही समय। जो भी श्रद्धालु 13 मई को अपरा एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें अगले दिन यानी कि 14 मई 2026 गुरुवार को व्रत का पारण करना होगा। पारण का शुभ समय रहेगा सुबह लगभग 5:32 से सुबह 8:14 तक। कुछ लोगों ने पारण का समय सुबह 10:06 तक भी बताया है, लेकिन श्रेष्ठ यही रहेगा कि आप प्रातःकाल में ही पारण कर लें। व्रत का पारण भगवान को अर्पित किए गए फल, पंचामृत या सात्विक भोजन से करना चाहिए। यदि गुरुवार के दिन आपने कोई अन्य व्रत रखा है तो केवल तुलसी मिश्रित जल या पंचामृत ग्रहण करके भी पारण किया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, अपरा एकादशी केवल उपवास का पर्व नहीं है, बल्कि ये आत्मशुद्धि, मन की शांति और भगवान श्री हरि के प्रति समर्पण का पावन अवसर है। इस दिन क्रोध, छल, कटुवचन और नकारात्मक विचारों से दूर रहकर भगवान विष्णु का नाम स्मरण करें। ऐसा करने से जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय।